In this module, we will continue with the acidic and basic properties of amino acids, but in the last modules, we have discussed the titration curves of alanine and glycine. Alanine और glycine दोनों में एक ही अमाइनो ग्रुप है और एक ही उसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप है. So there is no side chain and the properties due to the side chain are not available or not changeable in that two particular amino acids. तो इन दोनों के अमाइनो एसिड जैसे एलानिन और ग्लाइसिन है, इसी तरह के जो अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें आर ग्रुप्स चेंज नहीं होता या आर ग्रुप्स अवेलेबल नहीं है या आयनाइजेबल नहीं है, उनका टाइट्रेशन कर्व जो है वो सिमिलर होता है जो के डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, इसी तरह के उनका इन्हीं तरह के अमाइनो एसिड्स के साथ सिमिलर टाइट्रेशन कर्व होगा. इन दिस मॉड्यूल वी विल डिस्कस इन डिटेल दी ionization of or the ionization curves of glutamate and histidine, which have R groups or more than one carboxyl groups or amino groups which are having the different ionizable properties. और उसकी वजह से उनके titration curves differentiate हो जाएंगे. All amino acids with a single alpha amino group and a single alpha carboxyl group and R group that does not ionizable, जो हमने पहले बोला है कि इसमें अल्फा अमाइनो एसिड है जिसके अंदर एक अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अल्फा अमाइनो ग्रुप है, और आर ग्रुप जो है वो आयनाइजेबल नहीं है. दे हैव टाइट्रेशन कर्व्स, दीज आर रिजेंबलिंग टू दैट ऑफ ग्लाइसिन. These amino acids have similar although not identical pKa values. pKa of carboxyl group is in the range of 1.8 to 2.4. हमने लास्ट मॉड्यूल में भी डिफाइन किया था कि कार्बोक्सिल ग्रुप की pKa या pK1 जिसको हम डिफाइन करते हैं वो अराउंड 2 है, तो इसको हम रेंज में यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि ये रेंज जो है 1.8 और 2.4 के दरमियान है. सिमिलरली pKa ऑफ अमाइनो ग्रुप हमने पिछले उसमें डिफाइन किया था अराउंड 10 है, यहाँ हम उसकी रेंज डिफाइन कर रहे हैं कि pKa of amino group is in the range of 8.8 to 8.8 to 11. The differences in these pKa values reflect the effects of the R groups. इसमें ये थोड़ा डिफरेंस है, वो उसकी कार्बन चेन के साथ जो R ग्रुप्स लगे हुए हैं वो आयनाइजेबल नहीं है लेकिन उनकी लेंथ डिफरेंट है, उसकी वजह से ये pKa वैल्यू जो कार्बोक्सिल और अमाइनो की है वो थोड़ी सी रेंजेस में आ जाती हैं. Alanine has only two dissociable hydrogens, one from the carboxyl group and other from the amino group. pI हमने कैसे कैलकुलेट की थी, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है या आइसोइलेक्ट्रिक pH है, दैट इज कैलकुलेटेड सिंपली अरिथमेटिक मीन दोनों का ले लेते हैं, एक कार्बोक्सिल ग्रुप का pKa या pK1 और दूसरा pK2 जो है अमाइनो ग्रुप का. तो इस केस में भी हम इसका अरिथमेटिक मीन लेंगे. pI is equal to pKa1 plus pKa2 divided by 2. इट मीन्स कि इसका मीन ले लेंगे. तो इसकी कार्बोक्सिल ग्रुप की जो थी ग्लाइसिन की pK1 थी 2.3 इज फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप एंड 9.1 फॉर अमाइनो ग्रुप. तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 2. तो सिंपली इसकी pI जो इसकी एडिशन के ऐड करके उसका मीन ले रहे हैं 2 से डिवाइड कर दें, तो pI और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट is at there is no net charge at that particular pH is 5.7. Amino acids with an ionizable R group have more complex titration curves with 3 stages corresponding to the 3 possible ionization steps and thus have 3 pKa values. जिस तरह हमने डिफाइन किया वहाँ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, तो वहाँ 2 pKa वैल्यूज़ हैं, जिसमें जहाँ के जिस तरह के और अमाइनो एसिड जो हम यहाँ डिफाइन करेंगे ग्लूटामेट है, इसमें एक और R ग्रुप लगा हुआ है जो आयनाइजेबल है या एक और कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसकी 3 pKa वैल्यूज़ हो जाएंगी, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप की और तीसरी अमाइनो ग्रुप की. The additional stage for the titration of the R group merges to some extent with the other two. अगर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं तो दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में मर्ज हो जाएंगे और उनकी मर्ज होने से उसका वो अरिथमेटिक मीन जो है
वो पीआई डिफाइन करेगा, जबकि वहाँ हमने डिफाइन किया था पीआई को एक कार्बोक्सिल और एक अमाइनो ग्रुप का। इसी तरह अगर नियर दो अमाइनो ग्रुप्स हैं तो उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो हम लेके उसको डिफाइन करेंगे एज पीआई। इन एडिशन ईच ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड कंटेन्स एन आयनाइजेबल ग्रुप इन इट्स साइड चेन। दो तो हमने डिफाइन किए, एक हर अमाइनो एसिड में एक आयनाइजेबल कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक आयनाइजेबल अमाइनो ग्रुप है, लेकिन तीसरा जो ग्रुप है इन अमाइनो एसिड में वो R ग्रुप है जो आल्सो आयनाइजेबल है। Thus both free amino acids and some amino acids combined in the peptide linkage can act as a buffer। कि हमने पहले भी डिफाइन किया है कि जहाँ पे इसकी PK1 है उसके अराउंड जो है +1 pH और -1 pH जो है वो बफरिंग जोन है। इसी तरह हर अमाइनो एसिड का अपना बफरिंग जोन है और ये कुछ अमाइनो एसिड जबकि पेप्टाइड लिंकेज में होते हैं तब भी वो बफरिंग कैपेसिटी देते हैं। ए बफर, जिस तरह we have also already known that a buffer is a solution which resists in change in its pH when an acid or base is added. The isoelectric points reflect the nature of the ionization or ionizing R groups which are present. For example, glutamate has a pA of 3.22, considerably lower than that of glycine जिसकी 5.9 थी या 5.72 थी आई थिंक। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप। हमने वहाँ डिफाइन किया था ग्लाइसिन में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है, लेकिन ग्लूटामेट में दो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। उसकी वजह से इसकी पीके जो है वो पीआई जो है वो एवरेज होगी दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप्स को, उनको हम ऐड कर देंगे और उसका अरिथमेटिक लेंगे, अरिथमेटिक मीन लेंगे, which at the average of their pKa value that is 3.22 contribute a net charge of +1 that balances the -1 contributed by the amino group। हमने pI पे डिफाइन किया था, वो पॉइंट है जहाँ पे कोई नेट चार्ज नहीं होगा। Its pI can be calculated as follows: pK1 एंड सेकंड जो R ग्रुप की और सेकंड कार्बोक्सिल ग्रुप की pK है उसको हम pKr से डिफाइन कर देते हैं। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और उसका हम अरिथमेटिक लेंगे, अरिथमेटिक मीन लेंगे pK1 एंड pKr। जहाँ वहाँ हमने किया था ग्लाइसिन में pK1 एंड pK2 जो दोनों एक कार्बोक्सिल ग्रुप था, एक अमाइनो ग्रुप था, लेकिन यहाँ दो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं ग्लूटामेट पे, इसलिए इसका pK1 और दूसरे को हम pKr कह देंगे। तो यहाँ हम दो अमाइनो के नहीं लेंगे, दो कार्बोक्सिल के नहीं लेंगे, एक अमाइनो और एक कार्बोक्सिल का नहीं लेंगे, जो दो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं उनका अरिथमेटिक मीन लेंगे। सो pK1 फॉर द कार्बोक्सिल ग्रुप इज 2.19 एंड pKr जो अदर कार्बोक्सिल ग्रुप का है जिसको हम बोलते हैं वो दैट इज 4.25। सो द PI इज 2.19 प्लस 4.25 divided by 2 which is 3.22. This is the method of calculation of PI which have more than one carboxyl groups. This is the titration curve of this particular amino acid which is glutamate। यहाँ पे हमने देखा कि PK1 जो है this is PK1, ये यहाँ पे PK1 है जो पहले कार्बोक्सिल ग्रुप को यहाँ से डीआयोनाइज कर रही है। इस कार्बोक्सिल ग्रुप को एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और उस 2.19 पे ये जाके pK1 डिफाइन होगी। जबकि हम इसके अंदर ऐड करते हैं मोर एंड मोर अल्कली, तो इसका सेकंड कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी आयोनाइज होगा और इसको हम pKr कह देते हैं। दिस इज 4.2 और इस स्टेज पे जहाँ pKr पे डिफाइन हम करते हैं कि ये इसकी PI है जिसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, जबकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक प्लस है और दो नेगेटिव है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज +1 चार्ज या -1 चार्ज अवेलेबल है, लेकिन जिस वक्त हम इन दोनों का मीन लेंगे pK1 एंड pKr का,
तो हम डिफाइन कर रहे हैं कि pKa वो है pK1 या pKa1 या pK1 वो है जिसके ऊपर हाफ इज डिसोसिएबल, पीएच वो पर्टिकुलर पीएच है जिसके ऊपर हाफ द आयंस आर डिसोसिएबल एंड हाफ आर इन द ओरिजिनल फॉर्म। तो जिस वक्त हम pK1 से pKr की तरफ जाते हैं तो अगर एक सिंगल एटम है तो उसके ऊपर तो -1 चार्ज होगा, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन में जाते हैं जहां काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं तो सॉल्यूशन में कुछ अमीनो एसिड्स जो है ना वो डिसोसिएबल होंगे, डिसोसिएटेड होंगे और कुछ अनडिसोसिएटेड होंगे। तो पीआई इसकी डिफाइन होगी जहां पे pKa से हम pKr की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हम दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप जो हैं दैट इज एक जो ये ऊपर लगा हुआ है ये वाला और ये दूसरा, ये जहाँ दोनों आयनाइज हो रहे हैं यहाँ पे जाके ये एक आयनाइज हो गया और आगे जाके दूसरा आयनाइज हो रहा है इस जगह पे। इनका जो मिड पॉइंट है दैट इज 2.19 प्लस 4.25, इन दोनों का हम एवरेज ले लेंगे तो दैट इज नोन एज पीआई और द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और द pH at which there is no net charge। तो जो अमीनो एसिड जिसके अंदर एक से ज़्यादा R ग्रुप्स हैं या एक से ज़्यादा आयनाइजेबल कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप हैं, तो जो नियरेस्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप की pKa है उन दोनों को जमा करते हैं। अगर इसमें दूसरा अमीनो ग्रुप होता कार्बोक्सिल की जगह और उसकी जो है वो 9.7 के अराउंड होती तो हम दोनों अमीनो को जमा करके उसका मीन लेते तो वो उसको डिफाइन करता उसकी पीआई वैल्यूज़ को।